भाइयों और बहनों, आप भी कभी कभी सोचते होंगे शायद मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, मेरे जीवन में अकाल है, शायद परमेश्वर मुझे भूल चुका है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको भूल चुका है, वजह ये है आप उसे भूल चुके हो। हे भाइयों और बहनों, वो हर वक्त जो है हमारे साथ है, वो हर वक्त जो है हमारे पास रहता है। हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम फिर से चंगाई चाहते हैं तो हमें ये मौका परमेश्वर दे रहा है। एलिया हमारे समान ही दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन जब एलिया प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था और 3.5 साल तक वर्षा को रोक दिया। आप सोचते होंगे कि वो भविष्यवक्ता था इसीलिए उसकी प्रार्थना को सुन लिया, शायद परमेश्वर उससे ज़्यादा प्यार करता था इसीलिए उसकी प्रार्थना को सुन लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको और मुझको भी उसने अपने ही स्वरूप में बनाया है। आपकी और मेरी प्रार्थना भी वो सुनेगा, चंगाई देगा। बस करना क्या है, उसके साथ रिश्ते को अच्छी तरह से बना के रखना है। हम 16वीं आयत को जब हम याकूब 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में कहा गया है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे कि आपकी प्रार्थना ना रुके। हमें एक दूसरे के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए, जिसको जो हम भूल चुके हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो धर्मी कौन है? धर्मी वही है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेता है, पश्चाताप करता है, उसे जब छोड़ देता है तो वो धर्मी बन जाता है। और धर्मी जन की प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है, जवाब भी देता है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप बीमार हो, बहुत सालों से बीमार हो, डॉक्टर को दिखा चुके हो, डॉक्टर बदल चुके हो, पैसे भी बहुत लगा चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप सोच रहे हो कि शायद मेरी प्रार्थना ही परमेश्वर नहीं सुन रहा है, आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा। लेकिन कभी कभी बीच में जो है एक दीवार आ जाती है जो परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचती है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि फिर से एलिया ने प्रार्थना की, फिर से परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का जवाब दिया और फिर से आकाश से जो है वर्षा पड़ी और भूमि जो है फिर से फलने लग गई। है भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी फिर से फल उगाएंगे, आपके जीवन में भी हरियाली आ जाएगी, आपके जीवन में अकाल चले जाएगा, आपके जीवन से बीमारी चले जाएगी, आपके जीवन में, आपके घर में जो दरिद्र है वो भी चले जाएगा। बस करना क्या है, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, परमेश्वर के साथ इस तरह से रिश्ता जोड़ना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमें चंगाई दे। वो सिर्फ एक ही एक काम करने से हो सकता है, जब हम अपने आप की अपनी गलतियों को मान के, पश्चाताप करके, अपने पापों की माफ़ी मांग के, पश्चाताप करके जब उसे छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देता है, बीमारियों को ठीक करता है, अकाल जो है हमारे घर में से निकाल देता है, दरिद्रता जो है हमारे घर में से निकाल देता है, सक्सेस करता है, वो हमें पास कर देता है, वो हमें कभी फेल नहीं होने देता है। जब हम अपनी अपनी गलतियों को मान के, पश्चाताप करके उसके पास आ जाते हैं। परमेश्वर जो है चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ आपसे एक ही काम चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएँ, लौट आएँ, जो मुझे भूल चुके हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।